अभी मैं आपको एक बुशायद हुसैन साहब, ये कायरा साहब आपने भी सुनना है, इसके बाद मेरा सवाल बड़ा अहम होगा। बुशायद साहब जो है ना, जो फरमा रहे हैं वो सुना तो इमरान खान की पार्टी को रहे हैं, और उन्होंने बड़ा सही फरमाया उस वक्त भी, वो आज भी सही साबित हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए भी सही साबित हो रहा है। कायरा साहब और तारिक फजल साहब, जरा बुशायद साहब की बात सुनवाएं जी। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से, जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है, और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। अब तारिक फजल साहब और कायरा साहब, ये तो मुशाहिदुल्लाह साहब की बात बिल्कुल सही साबित होगी कि आज इमरान खान की पार्टी रो रही है अपने लीडर के लिए, जिस तरह कल आपकी पार्टी रो रही थी अपने अपने लीडर्स के लिए। लेकिन जो बात सही नहीं हुई, तारिक फजल साहब पहले जवाब देंगे, फिर कायरा साहब जवाब देंगे, कि जो मुशाहिद साहब ने बात की थी ना कि आपके आंसू भी हम पहुंचेंगे, तहरीक इंसाफ वालों को ये बात कही थी। कायरा साहब और तारिक फजल साहब, आपसे कह रहा हूं मैं, जब ये कहा था हम आपके आंसू पहुंचेंगे, अब आप आंसू तो नहीं पहुंच रहे। अब जरदारी साहब को सुन लें तो उन्होंने अलग बंदूक उठाई हुई है और वो ताने दे रहे हैं कि दूध जेल में मांग रहे हो, कभी तुम्हारी आंख में दर्द हो रहा है। तारिक फजल साहब, आपकी तरफ जाते हुए, आपकी गवर्नमेंट, आज मरियम नवाज साहबा का मैं सुन रहा हूँ, वो बीमार आदमी हुआ, उसमें इतनी तनकीद कर रहे हैं, मरे को और मारने वाली बात कर रहे हैं, उनके लवाहिकीन को आप आंसू तो नहीं पहुंच रहे। कल आपने फिर इस पोजीशन में आ जाना है, फिर आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। ये तो दायरा चलता रहेगा मेरे भाई। तारिक साहब पहले, फिर कायरा साहब। देखें जी, बात यह है कि लीडरशिप हमारी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, वो इन सारी तकलीफ़ों और आजमाइशों से गुजरी है, ये एक बिल्कुल हकीकत है। लेकिन अगर ना भी गुजरी हो तो बिल्कुल ना हमारा कोई ये मंशा है और ना हमारा ये वतीरा है कि हम अपने सियासी मुखालिफिन को सियासी अनाद की वजह से या सियासी नज़रियात में इख्तलाफ की वजह से हम उन्हें कोई जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाएँ, कोई ज़हनी तकलीफ़ पहुँचाएँ या उसके ऊपर खुश हों। मेरा ख्याल है ये इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। जो भी आपने मरियम नवाज साहिबा की बात की, उन्होंने सिर्फ अपनी माँ की बीमारी का जिक्र किया कि उस पर भी किस तरह की सियासत हुई, किस तरह की तानाजनी हुई, और जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो मियां नवाज शरीफ साहब को कहना पड़ा कि यहाँ अपनी बीमारी साबित करने के लिए भी मरना पड़ता है। तो ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन हम उसको मौजूदा सिचुएशन से रिलेट नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप इनके आंसू भी नहीं पहुंच रहे ना, आप इनके आंसू भी नहीं पहुंच रहे। आदत है, फितरत है। अब आपके दूसरे आप से तो पे मुलाकात नहीं आते करवा हैं रहे आंसू पहुंचने हैं वाले। इस हालत में। देखिए, आंसू पहुंचने का जो मकसद है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब को जो उनकी तकलीफ़ है या इससे पहले थी, क्या उन्हें उसके इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत फराहम की गई है? इसका जवाब है यस, बिल्कुल की गई है। पिछले कुछ यार क्या खाक की गई है। पहले आप पानी के ड्रॉप्स के साथ उसका इलाज करते रहे, उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी, रातों रात आप उसको अस्पताल ले गए, ये क्या आपने किया? ओ भाई कामरान भाई, जब आपने कभी अगर दांत की तकलीफ़ का इलाज करवाया हो तो पहले दिन जाके डॉक्टर आपका दांत नहीं निकाल देता, वो पहले आपको दवाई देता है कि एक हफ़्ता खाएं, दांत में सोजिश कम होगी तो दांत की एक्सट्रैक्शन होती है, पहले दिन ही सर्जरी शुरू नहीं हो जाती। तो पहले अगर उन्होंने आँख के कतरे दिए हैं तो उस वक्त उसकी ज़रूरत थी। जब वहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत आई तो उन्हें पिम्स जाके एक बेहतरीन फैसिलिटी में वो इंटरवेंशन की गई। ये है आंसू पूछना, यानी उनका राइट है, तो हमारा कोई एहसान नहीं है, और वो हम कर रहे हैं। और सर आपका पॉइंट आ गया। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना, आखिरी एक जुमला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस इशू को लेके सियासत और सियासत करना चाहती है तो मुझे बताएं, उसकी तो कोई लिमिट नहीं। सर आपका पॉइंट आ गया। इससे पहले भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सारी बात जो है वो एक्सप्लेन की आपके सामने रखी। सियासत ना करें, फैक्ट पे बात करें। सियासत सब करते हैं सर, को चेयरमैन लगाया है, उसमें यकीन करें, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। कायरा साहब आंसू तो नहीं पहुंच रहे आप कायरा साहब, आप तो बल्कि आपने, मैं तो जरदारी साहब से वैसे इतना अग्रेसिव बयान का ऐसे मौके पे एक्सपेक्ट नहीं करा था, उन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया इस तरह का बयान। मतलब हम एक्नॉलेज करते हैं 12 सालों की जेल, लेकिन ऐसे मौके पर उन्होंने तानाजनी कर दी। और एक न्याय कामरान, जो जरदारी साहब का बयान है ना, वो शायद जिस तरह के हालात है इस वक्त डिबेट हो रही है जी, उन पे जब सवाल हुआ तो उसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि भाई ये क्या आप रियायतें मांग रहे हो, जेलों में तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक बात कर दी है और उसको कोई उन्होंने फॉलो नहीं किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बात करी है। और ये बात दुरुस्त है कि जेलों में आपको जो रियायतें होती हैं, कहा तो जो जा रहा था
वो ये था कि खान साहब को ना को रहने की जगह प्रॉपर दी जा रही है, ना कोई बिस्तर मिल रहा है, ना कोई खाना अच्छा मिल रहा है, और उनकी हाइजेनिक कंडीशन बहुत खराब है, उनको किताबें नहीं मिल रही, उनको फला नहीं हो रहा। ये सारी बातें हो रही थी ना आपके चैनल्स पे। जी और उसके नतीजे में क्या था? जो दूसरी बात यह है कि मुशाहिदुल्लाह साहब आज दुनिया में नहीं है। मुशाहिदुल्लाह साहब बड़े कदरुल कलाम थे, बड़े आला ज़ौक़ के उर्दू बोलने वाले, जी और शेर व शायरी के साथ ये उनके अपना एक तर्ज थी बात करने की। ये कोई मुस्लिम लीग ने या हुकूमत ने बैठ के कोई प्लान करके कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी नहीं नहीं थी सर, बड़ी कि अच्छी ये बात, होगा तो हम कायरा ये साहब करेंगे। बड़ी अच्छी बात की ये थी उनकी जाती चाहे जैसे भी की थी। अच्छी बात है, हाँ। अच्छी बात है, लेकिन ये उनकी राय थी। उसकी राय को पार्टी पॉलिसी के आप तौर कह पे रहे हैं कि बाद में हमने फॉलो आंसू नहीं करना। पहुंच रहे, ये उनकी जाती राय थी अगर नहीं नहीं, मैं हमारे ये नहीं कोलीग्स कह रहा। मुश्किल में आए। नहीं, आंसू पहुंचने वाला मामला है ही नहीं। अच्छा ना उनके आंसू बहने चाहिए, ना उनके आंसू बहने चाहिए, अच्छा। ना हमें पहुंचने चाहिए। वो अगर अपने किसी केस में है तो वो उनकी अपनी वजह है, उनके आंसू नहीं बहेंगे, और हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें कानून के मुताबिक, यानी गवर्नमेंट को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि आंसू आंसू बहने, आंसू पहुंचने वाला मामला इधर है ही नहीं। राइट, लेकिन मैं आपको ब्रेक के बाद अहमद अवैस साहब, खासतौर पे कायरा साहब को, तारिक फजल साहब को बहते हुए आंसू दिखाऊंगा। एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि मैं तो हिल गया देख के कि ये जुल्म भी इस मुल्क में होता रहा है, और आज जो लोग विक्टिम्स हैं, अपने आप को समझते हैं, वो ऐसा जुल्म भी करते रहे। प्रोग्राम के बाद उस पर अहमद अवैस साहब, कायरा साहब और तारिक फजल साहब जरूर कमेंट करेंगे। ये बीमारी तो इसका मौजू बन गया, लेकिन पाकिस्तान में ये जो हमारा एक दायरों का सफ़र चल रहा है ना, ये चलता ही जा रहा है। और यकीन करें, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो अपने खिलाफ बनने वाले दायरों को ब्रेक करने की इस्तात, नीयत या इस तरह का कोई इरादा रखता हो, और ये सिर्फ गिरदाब में फंसे हुए हैं।